बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भाई दिल तो नहीं करता कि इंडिया के ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो कि इनके झूठ को अच्छी तरह से एक्सपोज करे। हमारे यहाँ पर तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंडियन मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। वो अपने पास से न्यूज़ बनाते हैं, इंडिया के एंकर की पिक्चर लगाते हैं और झूठ के लंबे लंबे पुल बांधना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम सिचुएशन देखते हुए मुझे इंडिया वालों के ऊपर वीडियो बनानी पड़ती है ताकि इनको हकीकत के अंदर मुंह तोड़ जवाब मिले। जो ये लोग कहते हैं उसको उनको वैसे जवाब मिले। यार थंबनेल के ऊपर आपने वीडियो का टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। इंडिया के अंदर वैसे तो एक से एक बड़ा तुर्रम खां बैठा हुआ है जिन्होंने झूठ बोलने के अंदर महारत हासिल कर रखी है, लेकिन कुछ ऐसे झूठे लोग हैं जिनके चैनल्स बहुत बड़े बड़े हैं और जब तक वो पाकिस्तान का नाम ना ले लें, ना तो उनके पेट के अंदर रोटी जाती है और ना ही जो उन्होंने गोबर खाया होता है वो उनको हजम होता है। खैर इंडिया का एक चैनल है काफी बड़ा जिसका एंकर भी झूठा है और उसको सुनने वाले भी झूठे हैं और तारीफों के लंबे लंबे पुल उसके कमेंट सेक्शन के अंदर बंद रहे होते हैं। धवन या धुवन करके उसका नाम है। यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से मैं उसका नाम भी ठीक तरह नहीं यहाँ पर ले पा रहा और ना ही उसकी वीडियो का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने चला रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से सच हजम होता नहीं है और ये और कुछ कर नहीं पाते हैं, अजीबोगरीब किस्म के एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। खैर इस बंदे ने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चोरी की है और पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी की मदद से मिसाइल्स बनाए हैं। अब इसने ये बात तो शेयर नहीं की कि पाकिस्तान ने कौन से ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं जो कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। खैर इसकी न्यूज का पोस्टमार्टम या इनकी जुबान के अंदर खुलासा मैं जरा अच्छे तरीके से कर देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ब्रह्मोस का जो जादू है वो इनके सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। इनको और कोई भी मिसाइल नहीं मिलता, सिर्फ ब्रह्मोस ब्रह्मोस करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि यह मिसाइल इन्होंने खुद नहीं बनाया, रशिया से हासिल की है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, क्योंकि इनके अपने मिसाइल तो ठुस मिसाइल हैं। अपनी तरफ से तो चाहे जितने मर्जी लंबे लंबे दावे करते रहें, जितनी मर्जी लंबी लंबी फेंकते रहें, हकीकत ये है कि इनके मिसाइल्स के अंदर जान नहीं है। अगर होती तो आए दिन उनके तजर्बे नाकाम ना हो रहे होते। अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत ज्यादा रेंज बढ़ा दी अपने मिसाइल्स की। और भाई रेंज से क्या होता है, एक्यूरेसी है उनके अंदर, और एक्यूरेसी के अलावा ये भी बता दो कि वो मिसाइल कितनी दफा नाकाम हो चुका है या उसके तजर्बे कितनी दफा नाकाम हुए हैं। अब इन पुजारी जी का कहना ये है कि पाकिस्तान के पास जो नसर मिसाइल और बाबर मिसाइल है ये ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। तो भैया थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी थी आपने। ये बात उसने दबे लफ्जों के अंदर कही है। मैं आपको पहले ये बात बता दूं, ओपनली नहीं ये बकते, क्योंकि अगर ओपनली बकेंगे तो शायद कोई इंडिया वाला इनका वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे, क्योंकि इंडिया के अंदर हर बंदे ने तो गोबर खाया नहीं होता। कुछ ही ऐसे हैं या एक तबका ऐसा है जिनको गोबर खाने की आदत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। वहां पर कुछ अक्लमंद भी लोग रहते हैं जो कि वहीं पर उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। खैर इस गोबरखोर को मैं ये जवाब दे दूं कि नसर और बाबर क्रूज मिसाइल ये ब्रह्मोस से बहुत पहले बन चुके थे और टेस्ट भी हो चुके थे। और जब ब्रह्मोस अपना मनहूस शक्ल लेकर सामने आया था उस वक्त इनके अगले वर्जन्स भी बन चुके थे। और आप ब्रह्मोस ब्रह्मोस कर रहे हैं, जो आपने उसका नेवल वर्जन अब बनाया है। पहले जो उसका नेवल वर्जन था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फॉल्ट्स थे जो कि बाद में आप लोग बता रहे थे जब उसका अगला वर्जन बना, क्योंकि आप लोगों को एक गंदी आदत है कि जो चीज एक दफा बन जाए उसके पहले हमने लंबे लंबे पुल बांधने हैं। जब उसका अगला वर्जन आता है तब आप कहते हैं कि यार इसके अंदर ये खामी रह गई थी, इस तरह था, लेकिन ये तमाम की तमाम खामियां अगले वर्जन के अंदर हमने खत्म कर दी हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि उसके अंदर वैसी की वैसी वो खामियां होती हैं। चलो एक दफा मान लेते हैं पाकिस्तान ने आपके ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चोरी की। आप उस वक्त गोबर खाकर ऊपर से मूत्र पिया हुआ था और सोए हुए थे, आपको नहीं पता चला। उस तरह तो आपके राह बहुत तेज है, उसके और बहुत ज्यादा फिल्म्स बनती हैं। आपकी फिल्म्स को देख लें और आपकी बातें सुन लें तो इस तरह लगता है कि राह तो पाकिस्तान को खा जाएगी, बल्कि किसी दिन पाकिस्तान को उठाकर चांद के ऊपर रखाएगी। तो आपकी राह उस वक्त अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। मुझे पता है कि आप लोगों ने बंदे पकड़े थे जो इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन क्या वो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी निकलवाई थी? और अगर निकलवाई भी थी तो यहाँ से देखो कि पाकिस्तान कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे सबसे अहम मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने चोरी करवा ली और तुम लोग वहां पर भांग पीकर सोते रहे। कुछ सोते रहे और कुछ लोटा उठाकर सड़कों के ऊपर जाके बैठे हुए थे। तुम लोगों को पता ही नहीं चला। अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इन यूट्यूबर्स ढक्कन्स की। मिसाइल ये रशिया का है या रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। रशिया को इसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी का पता है। रशिया का इंटरेस्ट इंडिया से ज्यादा चाइना के अंदर है और चाइना बहुत से मामला के अंदर रशिया की हेल्प भी करता है। इंडिया से ज्यादा पावरफुल चाइना है, रशिया को चाइना की ज्यादा जरूरत है। भारत माता तो अब रशिया की गोद से उठकर अमेरिका की गोद के अंदर जाकर बैठ गई है। तो अगर चाइना चाहे या पाकिस्तान चाहे तो तुमसे नहीं वो टेक्नोलॉजी मांगेगा या तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं चोरी करेगा, वो डायरेक्ट
डायरेक्ट चाइना से रब्ता करेगा, या अगर चाइना को चाहिए तो वह डायरेक्ट रशिया से रब्ता करेगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो चाइना को कहेगा, और चाइना रशिया से वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान को दे देगा। और अगर चाइना को चाहिए तो वो डायरेक्ट रशिया से बात कर लेगा। तो हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी चोरी करने की क्या पड़ी। उससे अगली बात कर लेते हैं इस ब्रह्मोस मिसाइल को, जो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बनाया हुआ है, या तुम लोग इस तरह दिखाते हो कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कभी किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये सुना कि हमारा एक ही ऐसा मिसाइल है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बाकी सारे के सारे ठुस हैं। या जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पर यूट्यूबर ज्यादातर झूठे बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जिनके अंदर मैं ओपनली नाम लेना चाहूंगा UFK चैनल वाले का, वो भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और मैं खुद उनकी वीडियोस लाजमी देखता हूँ। मुझे जो उनकी वीडियो से नॉलेज हासिल हुआ है, मुझे किसी भी और वीडियो से इतना नॉलेज नहीं मिला जितना उनकी वीडियो से मिला है। और हकीकत के अंदर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और अगर वो कोई न्यूज ब्रेक कर देते हैं, मैं उस न्यूज को नहीं ब्रेक करता। उसकी वजह यह है कि हम कॉपी कैट थोड़ी हैं। उसके अलावा जब किसी एक बंदे ने न्यूज ब्रेक कर ही दी है और लोगों तक वो न्यूज पहुंच चुकी है, तो दूसरे बंदे को उसके ऊपर वीडियो बनाने की क्या पड़ी। खैर, उनके मुंह से या किसी भी और यूट्यूबर के मुंह से पाकिस्तान ने किसी एक ही मिसाइल की तारीफ सुनी है। हम लोग हर मिसाइल की बात करते हैं और हर वक्त अपने मिसाइल्स को लेकर शोर नहीं मचाते रहते। ये काम आप ही कर रहे होते हैं। और जो आपके बाकी मिसाइल्स हैं, अग्नि हो गया या मंगनी हो गया, जो भी है, खैर जितने भी आपके पास मिसाइल्स हैं, उनका जब टेस्ट होता है उस वक्त तो आप बहुत ज्यादा शोर मचा देते हैं। उसके बाद आप भी और आपकी फोर्सेस भी उन मिसाइल्स को उठा के कबाड़ के अंदर डाल देती हैं। दोबारा उसके ऊपर उसी वक्त बात होती है जब कोई छोटी मोटी जंग होने का डर होता है। उस वक्त आप उसकी एक्यूरेसी को नहीं बताते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज का ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। खैर जो भी हो यार, गोबर खाना काम कर दो। जिस तरह इंसान जब नीचे से मल निकालता है ना जाके, आप लोग उसको मल ही कहते हैं, या जो मर्जी कह लें, गू कह लें, जो मर्जी कह लें उसको। उसके अंदर भी जरासीम होते हैं, इस तरह जानवर के अंदर भी जरासीम होते हैं। तो उसको खा खा कर आपके अंदर इतने ज्यादा जरासीम हो चुके हैं कि वो आपका दिमाग खा गए हैं। और अगर फिर भी आप कहते हैं कि गौ माता है, वो हमारी माँ है, उसका मूत्र पीना चाहिए और उसका गोबर खाना चाहिए, तो भैया उस माता से पहले ना, जिस माँ ने आपको पैदा किया है, उसकी खिदमत कर लो। और अगर माओ का गोबर ही खाया जाता है और पेशाब ही पिया जाता है, तो पहले उनका पीना शुरू करो। उनको तो आप लोग घर से उठाकर बाहर फेंक देते हो, उनकी तो आप लोगों ने इज्जत नहीं करनी होती है। जो माता सड़कों के ऊपर आके आपकी बाइक्स के अंदर, आपकी कार्स के अंदर लगती है और अक्सर लोग उससे मर भी जाते हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे होते हो। अपनी माँ जिसने आपको इतना बड़ा किया, और जितने मर्जी की उसको लालच दे लो, जितनी मर्जी वो पागल हो जाए, वो कभी भी अपनी औलाद के ऊपर हमला नहीं करती। वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, गौ माता ही सारा कुछ है। तो बस कर जो गोबर खाना, जरासीम ने आ गई, आपका दिमाग खा लिया, जो पीछे थोड़ा बहुत रह गया है वो भी खा जाएगा। खैर मेरे देखने में अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो छोटी सी बात कोई देखकर गलतियां पकड़ लेगा और इंडिया के यूट्यूबर्स का मुंह तोड़ देगा। और जो बात या जो जवाब मैंने इसको दिया है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो मेरी बात को समझ जाएगा और दोबारा से ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा। और अगर नहीं है ना दिमाग, तो भौंकता रहे। जब ज़रा भौंकेगा तो इसका इलाज फिर कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो फिर ऐसा ही होता है कि जब कुत्ता पागल हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाए। खैर इनको गोली वो वाली तो नहीं मारी जाएगी, इनको जैसे जवाबों वाली गोली मारी जाएगी। भैया तुम्हारा चैनल जितना मर्जी बड़ा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। तुम जितने मर्जी फेमस हो, जो मर्जी हो, बकवास करोगे, झूठ बोलोगे, तो यहाँ से आपको जवाब आएगा और मुंह तोड़ जवाब आएगा। फिर चाहे तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, भाई बंधु, उनको मेरे चैनल के ऊपर भेजकर कमेंट्स के अंदर जैसे मर्जी बकवास कर लेना, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मुझे तो बल्कि मजा आएगा कि जल्दी है और अच्छी तरह जल्दी है। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दे लाइक, और मजीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और अगर आपकी नजर के आगे से कोई भी ऐसी वीडियो निकलती है जो कि झूठ के ऊपर मबनी हो और जिसका पोस्टमार्टम मुझे करना चाहिए, कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। उसके बाद मैं जानूं और ये जाने, इनकी हालत मैं खुद ही टाइट कर लूंगा अच्छे से। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।